आज हम जानने वाले हैं बीजगणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं और इससे संबंधित कई सवाल जो हम जानेंगे। और इसके पहले हम 2 वीडियो डाल दिए हैं सरलीकरण पे। अब हम पढ़ेंगे बीजगणित और जो छूटा हुआ सवाल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है यदि a प्लस वन बाई ए बराबर 4 है तो ए स्क्वायर प्लस वन बटे ए स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर कह रहा है तो इसका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, इसको दो क्या करेंगे, दो घटा देंगे। तो ये इस तरह सवाल जब होता है तो इसको बनाने के लिए कई सूत्र होते हैं, तो सूत्र से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज जो करेंगे वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब कहता है ना x प्लस वन बटे एक्स बराबर अगर a रहा, ऐसा रहा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएंगे ए स्क्वायर में दो घट जाते हैं, तो आंसर हो जाएंगे कितना, ये। वही करेंगे, 4 का स्क्वायर में 2 घटा देंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 14। इस तरह हमारा आंसर कितना हो जाएंगे, 14। ये भी सवाल उसी तरह है, तो इसको भी बनाना है उसी तरह सूत्र में। क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 2 गया तो ये कितना हो जाएगा, 62। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, ये 2 नंबर सवाल है, ये 2 नंबर सवाल है। इस तरह हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा। अब हमको इसको बनाना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखना है। तो इसको पहले स्क्वायर में लाना, इसको तो ये स्क्वायर में लाने के लिए वन बटे एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जोड़ करके इसमें वर्गमूल करना है। तो 2 जोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 196, 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14। फिर इसमें फिर हमको स्क्वायर करके फिर इसको लाना है हमको, तो x प्लस वन बटे एक्स बराबर हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ करके फिर इसका वर्गमूल करना है, तो ये 2 जोड़ करके इसका वर्गमूल करेंगे तो ये 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। अब हमको निकालना है एक्स क्यूब बटे वन बटे एक्स क्यूब। तो ये जब भी रहता है एक्स बटे ए क्यूब, तो इसका जो सूत्र होता है, अगर x प्लस वन बटे एक्स बराबर ए रहे तो एक्स क्यू निकालना है, तो एक्स क्यू वन बटे एक्स क्यू रहे तो ये हम कर देंगे ए क्यू माइनस 3a करेंगे। तो उसी तरह हम क्या कर देंगे, 4 का क्यूब। अब चलते हैं हम ये सवाल इसी सूत्र पे बनाना है हमको। तो निकला था कितना, 4, तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, 64 हो जाएंगे। और 4 या 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 52। इस तरह हमारा आंसर हो जाएंगे 52। अब हमको ये सवाल बनाना है। ये सवाल बनाते समय पहले हमको क्या करना होगा, x प्लस वन बटे एक्स के रूप में लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले स्क्वायर में लाएंगे, तो स्क्वायर में जब भी हम लाएंगे, तो सॉरी यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x में होना चाहिए, सब x में होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ भी क्या होना चाहिए, x में होना चाहिए, ये होना चाहिए कितना, x में। तो हमको क्या करना होगा, 1x बटे वन बटे एक्स में लाना होगा, तभी हम सूत्र लगा सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर पहले निकालेंगे, x का स्क्वायर और ये स्क्वायर करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 जोड़ते जाएंगे, यहाँ पर अपने आ जाएंगे वर्गमूल। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 324 हुआ, 324, 324 का वर्गमूल हो जाते हैं कितना, ये हो जाते हैं 18। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, फिर घटाएंगे तो ये हो जाएंगे कितना, 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे, 4। कितना हो गया, 4। अब 4 से बनाना है। अब ये जो आया क्या चीज़ का आया, ये आया x प्लस वन बटे एक्स बराबर कितना आया, 4। कितना आया, 4। फिर से हम देखते हैं यही सवाल को देखते हैं। तो इसमें हमको पहले निकालना है स्क्वायर, तो निकाल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर। ये निकालेंगे तो इसमें 2 जोड़ करके हमको वर्गमूल करना है, 2 जोड़ेंगे 324 हो जाएंगे, और 324 का वर्गमूल हो जाता है कितना, वो आता है 18 का वर्गमूल।
अब फिर हमको क्या करना होगा, इसमें हमको क्या करना होगा, हमको निकालना होगा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान। तो हम क्या करेंगे, 1/x ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम, तो हम यहाँ पे सूत्र लिखे हैं, अगर स्क्वायर में रहे तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पे अगर देखना है स्क्वायर में है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में रहे तो ये, और ये रहे तो माइनस में लाना है इसमें, तो क्या करना होता है, घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, घटाएंगे। तो ये हो जाएंगे कितना, इसको घटाएंगे तो ये कितना, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का रूट करेंगे, 16 का वर्गमूल करेंगे 4। तो इस तरह हमारा निकल गया x माइनस 1/x, कितना निकल गया 4। और हमको निकालना है x³ माइनस 1/x³। तो इसका होता है a³ माइनस रहेगा तो यहाँ पर हो जाते हैं प्लस। देखिए यहाँ पे हम सूत्र लिख दिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं, सूत्र लिख दिए। माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया क्या चीज, यहाँ पे हो गया कितना, ये हो जाएंगे कितना 3a। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब कितना हो जाएंगे 64, और 4 तिया 12। तो ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 76। इस तरह हमारा आंसर कितना हो जाएंगे 76, सी नंबर। अब हम जानेंगे ये सवाल कैसे बनाते हैं। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो तोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे a² हो जाएंगे, और 1/a हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 5। तो ये कट जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएंगे a। तो a 1/a बराबर कितना निकल गया 5। और ये भी इसी तरह हम भाग देंगे तो ये हो जाएंगे कितना, 3 पावर घट जाएंगे तो ये हो जाते हैं a³, और ये हो जाएंगे 1/a। तो अभी हम एक सवाल पढ़े थे, अगर ऐसा रहा तो हम क्या करते हैं, एक्स का क्यूब प्लस क्या कर देंगे 3x कर देंगे। तो ये इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 5 का क्यूब कितना हो जाएंगे 125, और 5 तिया 15, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 140 आंसर। कितना हो जाएंगे, हम 140 निकाल सकते हैं। इस तरह हम बना सकते हैं। अब हम ये सवाल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x⁴ है, x⁴ माइनस में, तो x² माइनस 1/x² में, ये माइनस में है तो एक प्लस में लाना होगा, तब होता है a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे। अब ध्यान देना, तो हमको निकालना होगा क्या चीज, x² प्लस 1/x²। तो इससे आप जानते हैं निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर क्या करेंगे 144, और फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे कि घटा देंगे। तो 12 के स्क्वायर में जोड़ देंगे कि घटाना होगा, तो 12 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 2 को घटा देना है। तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएंगे 144, 144 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 142। अब ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाए x⁴ और 1/x⁴, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी गुना करते हैं तो यही हो जाता है। तो अब हम निकाल सकते हैं x⁴ माइनस 1/x⁴, ये दोनों बराबर होता है ये और ये दोनों का गुना, तो ये दोनों का मान ही रख देते हैं तो ये हो जाएंगे 50 गुना 142। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ये 14 पंचे 70, 70 एक 71 72 हो जाएगा, हमको लगता है 70 एक 71 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 14 पंचे 70, 70 एक 71, ये हो जाएंगे आंसर, क्या हो जाएंगे सी नंबर। इस तरह हम जल्दीबाजी। अब हमको ये सवाल बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, अगर x से भाग देंगे फिर भी वो मान निकलने वाला जल्दी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कंसाइडर कर देंगे, ये हो जाएगा 8। ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे x लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे x² प्लस 1, ये 8 से गुना हो जाएंगे 8x। अब हम यहाँ पे रख सकते हैं मान। अब यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं हम, x² माइनस 8x बराबर कितना हो जाएंगे -1। तो हम रख देंगे यहाँ पे 5/,
ये कितना मान रखेंगे यहाँ पे, इसका मान देखिए तो यहाँ पे कितना निकालें -1, तो -1 + 2, तो इस तरह हो जाएगा आंसर 5 बटे कितना हो जाएगा 1, आंसर हो गया 5। इस तरह हम बना देखते हैं ये सवाल हम कैसे बनाएंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। ये स्क्वायर इधर जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएंगे, तो a + 1 बटे a + 3, अब वर्गमूल इधर स्क्वायर हो जाएंगे, वर्गमूल हो जाएंगे तो वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल हो जाएंगे 4। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर a + 1 बटे a बराबर कितना हो जाएंगे 4 माइनस कितना हो जाएंगे 3, तो हो जाएंगे कितना 1 हो जाएंगे। अब ये 1 हो गए तो हमको निकालना है क्या चीज़ का मान, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे गलत हो गए थे। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको निकालना है a स्क्वायर 1 बटे a स्क्वायर। ये जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएंगे कितना 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर में 2 घट जाएंगे, 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर -2 होते हैं, तो 1 का स्क्वायर में तो कितना हो जाएंगे 1 -1, तो ये इस तरह आंसर हो जाएंगे सी नंबर। आगे हम अब हम ये देखते हैं ये सवाल कैसे बनाएंगे। तो ये बनाते समय तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर 3x + 1 बराबर 0। हम क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे, तो x से भाग देंगे तो ये हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर x से भाग दे देंगे, यहाँ पर भी x से भाग दे देंगे, और इसमें x से भाग देंगे तो 0, ये कट गया, ये भी कट गया, ये बच गए क्या चीज़, देखिए हम इससे हमको मालूम क्या मालूम हुआ, x + 1 बटे x, और हम इसको -3 को इधर ला देंगे तो +3 हो जाएंगे। अब इतना ही चीज़ हमको करना था। अब आगे हम बना सकते हैं, यहाँ से कैसे बनाएंगे। अब हमको क्या करना है, ये दोनों देखिए मान दिया हुआ है 3, अब ये दोनों का मान नहीं दिया है, तो x स्क्वायर 1 बटे x स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएंगे कितना, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 घट गया, कितना हो जाएगा 7, तो अब कितना आंसर हो जाएगा 7, ये हो गया। और हमको निकालना है ये चीज़ मान निकालना है, तो बस बहुत आसान है, x + 1 बटे x ये अलग कर देंगे, और x स्क्वायर + 1 बटे x स्क्वायर ये अलग कर देंगे। तो इसका मान कितना निकला था 3, और इसका मान कितना दिया है 7 निकला, तो 7 3 कितना हो जाएंगे 10। इस तरह हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हम ये सवाल को कैसे बनाएंगे, तो ये सवाल भी बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, 1 बटे x निकाल लेंगे। 1 बटे x जैसे निकालेंगे, तो अगर 1 बटे x निकाला तो डिफरेंस देखना है कितना का है, डिफरेंस अगर 1 का रहे तो सीधी सी इसका क्या करना है, पलट देना है। तो मान ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये हो जाएंगे माइनस, ये कर देंगे। अब देखिए हमको निकालना है ये चीज़ में, तो 1 + 1 बटे x बराबर पहले निकाल लेना है। तो ये और ये दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों भी जोड़ेंगे, तो ये और ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। √3 और √3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 2√3। अब हमको निकालना है x स्क्वायर + 1 बटे x स्क्वायर निकालना है। तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर होता है 3, 4 तिया 12, 12 में 2 गया कितना हो जाएंगे, 12 में 2 गया तो कितना हो जाएंगे, 12 में 2 गया तो कितना हो जाएंगे 10। तो इस तरह हम आंसर निकाल सकते हैं, कितना होगा 10। अब हमको ये सवाल बनाना है, ये सवाल कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करना होगा, हमको x स्क्वायर -5x, x स्क्वायर -5x प्लस क्या दिया है 1 बराबर 0 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x से भाग देंगे तो ये हो जाएंगे x, ये भाग देंगे तो कट जाएंगे x, तो ये हो जाएंगे 5, ये भाग देंगे तो 1 बटे x हो जाएंगे बराबर 0। इससे हमको एक मिला, क्या चीज समीकरण मालूम हो जाता है, 1 बटे x बराबर ये मालूम होता है 5, ये -5 इधर जाएंगे तो प्लस। अब यहाँ पे जो सवाल दिया है हम इसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं, 5 को छोड़ करके, 5 हम यहाँ पर रख देते हैं, 5 यहाँ पर क्या करते हैं 5 को छोड़ देते हैं, 1 बटे 5 रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स क्यू से यहाँ से भाग देंगे तो ऊपर में है, तो ये हो जाएंगे एक्स क्यू, पावर घट गया, और इसमें हम भाग देंगे तो ये हो जाएंगे एक्स खाली हो जाएंगे, और इसमें जब भाग देंगे तो नीचे एक्स बच जाएंगे तो 1 बटे एक्स हो जाएंगे, और इसमें जब हम भाग देंगे तो ये बच जाएंगे 1 बटे
एक्स क्यूब। इस तरह हमारा ये निकला। तो ये इसका तो मान दिया हुआ है, पर ये इसका दोनों का मान दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब बटे 1/x³ निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं ये क्या होता है, a³ माइनस 3a। तो 25 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 का क्यूब 125 और 5×15। क्या करेंगे, हाँ घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएंगे 110। कितना हो गया 110। तो अब बस बना लेना है हमको 1/5 ब्रैकेट में क्या लेना है, ये इसका मान 5 और प्लस ये दोनों का मान अभी कितना निकाला 110। तो ये हो जाएगा 105 गुना 105 गुना ये हो जाएंगे 115। आंसर हो जाएंगे कट के कितना हो जाएंगे 5 दूनी 10, 5 या 15। इस तरह आंसर हम निकाल सकते हैं कितना, सी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था।